हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर थर्ड सेट लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों ने पहला और दूसरा सेट जरूर देखा होगा। पहले ही आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के मॉडल पेपर या फिर मॉडल सेट पेपर, जो 5 सेट मॉडल पेपर होता है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर सेट है वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं वही मॉडल पेपर सेट में दिया जाता है। इसीलिए आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन वो रिपीट होता है। इसीलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, वो भी 50% क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इससे भी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि और से रिलेटेड पूछा गया है, यानी कि केमिकल फार्मूला यहाँ पे बहुत रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे एक केमिकल फार्मूला का सीट दिख रहा होगा। उन सभी केमिकल फार्मूलाज को आपको रिमेंबर कर लेना, जो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, ठीक है। जो मेटलर्जी में केमिकल फार्मूला है वो सब कुछ जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एन और हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स, ऐसे और जिनके पास दो अलग अलग तरह के मेटल एटम है वो कौन से और होते हैं। तो सबसे पहले कॉपर पायराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप सभी को। तो कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर पायराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है। CuFeS2 होता है कॉपर पायराइड का फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए कॉपर और Fe ये दोनों ही जो है वो दो अलग अलग तरह के मेटल एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब बाकी हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है, ठीक है, मैग्नेटाइट का। उसके बाद फिर गैलेना का क्या होता है फॉर्मूला? तो गैलेना का PVS होता है ना, गैलेना का होता है PVS। तो देखिए एस और ओ ऑक्सीजन क्या मेटल है? नहीं है। सल्फर मेटल है? नहीं। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा। तो सबसे पहले Mg को देखते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, जिसमें से कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा Mg का, तो इसका किस तरह से लिखाएगा? देखो 1s2 2s2 2p6 लिखाएगा, ठीक है। और 3s2 भी लिखाता है, लेकिन ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना ये। अब एक बात बताओ आप सब, ये क्या फुलफिल्ड है? तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s में कितने होते हैं? एक ही होते हैं। 2s2 है तो इसमें 2 हो गया। ये हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है। पी में कितने होते हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये भी पूरा फुलफिल्ड है। तो ये तो कट गया। आते हैं TI पे, ठीक है। तो TI का कितना होता है? TI का 22 होता है, ठीक है। टाइटेनियम का 22 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 22 में से 3 चला गया तो कितना बचा? माइनस करके देखेंगे हम लोग। तो 22 में से 3 गया तो आपके पास 19 बच जाएगा, है ना, 19 बच जाएगा। और आप लोगों को पता है कि आर्गन होता है 18, और आर्गन के बाद 3D हम लोग बोलते हैं 3D1, 4s0 हो जाएगा ना, ठीक है। या फिर हम 4s1 बोल देंगे और 3D0 बोल देंगे, वो बात ही एक ही है। तो देखो बच्चे, अगर ये हो गया ऐसे तो क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, टाइटेनियम में 1 हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V3 में देखते हैं V3। अब V3 23 होता है, ठीक है, जिसमें से 3 चला गया तो 20 बच गया। यानी कि आर्गन 18 होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास कितने? 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा, ठीक है। Fe के पास चलते हैं। Fe होता है 26, ठीक है, 26 और 26 में से 3 घट गया तो 23 हो गया, ठीक है। 23 यानी कि आप यहाँ पर 18 में 18 और प्लस 23, 8 5 13 5, तो इसके पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। DT 3D5 हो जाएगा, 3D5 हो जाएगा। और 3D5 हो गया यानी कि 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बच गया, 1 2 3 4 5, और 5 बच गया तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया? Fe+3 के पास, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गेट, तब हम लोग को डाई इथाइल ईथर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अल्काइल नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर, ईथर के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है?
तो ड्राई Ag2O मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। एसिटामाइड जो है वो क्या है, तो ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट होता है पाई बाई सी इज इक्वल्स टू RT, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिटेड ए पोजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट, डज नॉट एग्जिट, देखिए कौन सा हेलोजन जो है वो एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो एफ जो हो गया वो नहीं शो करता है, ठीक है। हेलोजन पूछा गया है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोल्स, इनमें से कौन सा कीटोहेक्सोस है, तो फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोस है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लोरामीन टी जो है वो क्या है, तो ये डिसइंफेक्टेंट है, नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रूडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला ये सही है, तो एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के पे पावर 1/n है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉर्मूला है ये। अगला क्वेश्चन है, आयुपैक नेम बताना है, इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। तो देखिए पोटाशियम है, आपको यहाँ पर से 3 चुनना है, ठीक है, K3 है ना, यहाँ पे K3 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहीं से आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया रहेगा तो उसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर चूज करोगे ना, तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्यूरिफाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल इज कॉल्ड, रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि मेटल ऑक्साइड को कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में मेटल को निकालने के लिए उसको क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है, तो ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है, स्मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, लीचिंग, कैल्सिनेशन, ये सब का आप लोग एक कहते हैं ना शॉर्ट आंसर वो याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पीटी का यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो सिंपल है ये, देखिए माइनस है उधर, बराबर में हमको पीटी का चाहिए, पीटी को हम एक्स मान लेंगे, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है तो क्लोरीन पे -3 चार्ज दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर Cu2 है, अब सिंपल है, C2H4 में 0 होता है, ठीक है, C2H4 में 0 होता है और हमें एक्स का चाहिए, पीटी का चाहिए, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -3 उधर जाके कितना हो जाएगा, +3, यानी कि 1 + 3 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि पीटी का कितना चार्ज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अल्काइल हैलाइड जो है वो किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो अल्कीन अल्कोहल सब के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आयुपैक नेम इसका बताना है, आयुपैक नेम इसका क्या होगा, बहुत सिंपल है, आयुपैक नेम बताने के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ये डंडी जो है लगा हुआ ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, आप 2 खोजो, यहाँ पर 2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा दो सीधे। देखो टाइम नहीं है उतना, जिसको आता है वो तो बढ़िया है, लेकिन जिनको नहीं आता है तो उनको शॉर्ट ट्रिक लगाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एंटी फर्टिलिटी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है, तो CrO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग याद रखिएगा, जिस पे भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वही इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, एमॉर्फस सॉलिड का नाम बताना है, यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक क्वेश्चन एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से जरूर रहेगा, ठीक है, कम से कम कह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, उसका मर्जी, तो 70 में 70 क्यों ना पूछ ले, है ना, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता रही हूँ। ऑस्मैटिक प्रोसेस प्रेशर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P = CRT करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है pH, प्योर वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, प्योर वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कब होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर में जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फैराडेज का सेकेंड लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है? तो फैराडेज का सेकेंड लॉ जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू हाउ मच कूलम? मतलब कि 1 फैराड में कितना कूलम होता है, सिंपल ये बोला गया। तो 96500 होता है। ये सब बच्चा को ऐसे ही मुंह पर याद रहता है, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन। टिंडल इफेक्ट जो है वो शुगर सॉल्यूशन में फाइंड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सिस्टम? सॉलिड सॉलिड सिस्टम का एग्जांपल कौन से? तो देखो, स्मोक, धुआं आपको सॉलिड कहीं से लगता है? नहीं लगता है। केक आपको सॉलिड कहीं से लगता है? नहीं लगता है, वो पिघल जाएगा। वो प्यूमिक स्टोन, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, प्यूमिक स्टोन। तो आप प्यूमिक स्टोन और सिंथेटिक जेम्स, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए। लेकिन जेम्स जो होते हैं ना, वो सॉलिड सॉलिड होते हैं, वो आपको लगेंगे नहीं कि सॉलिड है, वो लगेगा कि जेली टाइप का होगा, तो वो सॉलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक जेम्स जो होते हैं वो सॉलिड सॉलिड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक? इनमें से कौन जो है वो जो जिंक का ओर नहीं है? तो आपको जिंक ब्लेंड, ये तो दिख रहा है कि जिंक का ओर है। जिंसिट जो है वो भी जिंक का ही ओर है। आपको फिर कैलामाइन का, आपको अगर कैलामाइन का फॉर्मूला याद होगा तो ZnCO3 जो है वो कैलामाइन का फॉर्मूला, तो जिंक इसमें है। तो कौन सा बचा? बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट अभी अभी बताएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला पूछा जाता है CuSO4 5H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो किसमें पाया जाता है इनमें से? तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो NH3 के पास होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर? कौन सा एलिमेंट जो है वो सी वाटर से फाउंड किया जाता है? तो आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है? मतलब कि मरकरी ऐसा है, ठीक है, लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। अभी जो जो पढ़ रहे हैं ना, वो उन सभी के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो भी बुक में दिया गया है या फिर जहां पे भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो किसी को स्किप मत करके जाइए। अभी से ही आप मत जज कीजिए कि हाँ ये वाला आएगा इसीलिए यहीं से पढ़ूंगा, वो वाला आएगा इसीलिए वहीं से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। परीक्षा जब तक नहीं खत्म होता है तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि टेट्रा बेसिक एसिड इनमें से कौन सा है? टेट्रा बेसिक एसिड इनमें से H4P2O7 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 1 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्रुप 2 को कौन सा मेटल कहते हैं, बताइएगा जरूर, कौन सा एलिमेंट कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताना है यहाँ पे। तो HCl, जिसके पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट F6 है ना, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर टोटल फ्लोरीन पे -6 चार्ज हो गया। ओवरऑल जो होता है वो न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सल्फर पे +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C2 मॉलिक्यूल्स में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कितने होते हैं। टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, टोटल के टोटल 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कॉपर इज अ मेंबर ऑफ, कॉपर जो है वो कौन सा मेंबर है किस एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज का? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रोल? अभी हमने आपको ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला बताया था। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला कौन सा था? देखो, ब्लू विट्रोल में 5 होता है, ठीक है, 5H2 होता है, और ग्रीन विट्रोल में 7H2 होता है, ठीक है। 7H2 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे फ्लोरीन और कॉपर का डिफरेंस है, ठीक है। अगला है, व्हेन आयरन पाउडर इज एडेड CuSO4 सॉल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स। CuSO4 में आयरन पाउडर जब डाला जाएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा? वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द एलिमेंट शोइंग
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फर्स्ट सीरीज में किसके पास होता है, सबसे हाईएस्ट जो होता है एमएन के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंगनीज जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना कि सिर्फ फर्स्ट में बल्कि पूरे में। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड लीड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। तो PV3O4 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, कलरलेस गैस इनमें से कौन सा मेटल है, तो HgNO3 होल 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इनमें से किसके पास बनेगा, टेट्राहेड्रल बनने के लिए क्या चाहिए, तो देखिए 4 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe पे बताना है, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा Fe का। ठीक है, Fe का निकालना है, बहुत सिंपल है भाई। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, फॉर्मूला बताना है हेक्सामीन प्लेटिनम क्लोराइड का, क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ पर 4 है, तो हेक्सामाइड, यानी कि आपको 4 प्लेटिनम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, तो 4 यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। NaOH का फॉर्मूला है, क्या है, NaOH जो है वो बेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अल्कीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कीन जो है वो कौन सा रिएक्शन इनमें से देता है, तो बोथ ए और बी, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैनिंजारो रिएक्शन जो है वो इनमें से कौन सा नहीं देता है, कैनिंजारो रिएक्शन में आपको एसिटल एल्डिहाइड नहीं मिलता, बाकी ये सब मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो एनिलीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। CH3CN ऑन रिडक्शन क्या देता है, तो ये जो है वो C2H5NH2 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन रिएक्ट्स, जब एनिलीन जो है वो एसिटल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, तो सिप्स बेस देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये रिएक्शन जो है वो, इस रिएक्शन को करने के बाद क्या मिलते हैं हमें प्रोडक्ट्स, तो SnHCl देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, तो प्रोटीन जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। विटामिन ए जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिनल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एस्कर्बिक एसिड जो है वो क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, विच विटामिन डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ए सब्सटेंस विच लोअर द बॉडी टेम्परेचर, ऐसा सब्सटेंस जिसमें बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो एंटीपायरेटिक कहते हैं, और ये फीवर में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कार्बन इथेन में कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, CH3O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, केटायन, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड, अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको वो जो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बेकेलाइट ऑब्टेन मिलता है फेनॉल को जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो बेकेलाइट मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयुपैक नेम बताना है इसका, तो इसका आयुपैक नेम जो है वो इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आयुपैक नेम इसका क्या हो जाएगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मेथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला CH3OCH3 होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल व्हेन हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेशन H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस पे, जब हीट किया जाता है इथेनॉल को इतने पर, तो वो क्या देता है, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो इथीन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जनरल फार्मूला अल्केनाइल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, कल भी ये बताए थे नहीं, हाँ, H2NO। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आयुपैक नेम बताना है, एसीटोन का जो है वो आयुपैक नेम क्या होता है, तो प्रोपेनॉन जो है वो एसीटोन का आयुपैक नेम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है,
ये बताना है। रिएक्शन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रिएक्शन रोसेनमॉन्ड रिएक्शन है, ठीक है, रोसेनमॉन्ड रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।